ठीक है, चलो स्टार्ट करें अभी। ओके, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जो सीखा था वो क्या सीखा था कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि जैसे अगर समझो मार्केट अभी इस तरीके से आ रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, तो ये एक पॉइंट बनाया, ठीक है, फिर ये दूसरा पॉइंट बनाया इसने, फिर जब इसको ब्रेक करता है तो इसको हम बॉस बोलते हैं, तो जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, राइट। फिर वापस से ये नीचे आता है, ठीक है, फिर से ये ऊपर जाता है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये वापस से नीचे आता है, तो ये फिर से ऊपर जाता है, तो ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ सीखी थी, ठीक है। तो हर जगह पे क्या होता था, हर जगह पे क्या होता था कि हर जगह पे क्या होता था, यहाँ पे आपको एक एफईजी या तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिलेगा और इसको टैप करेगा फिर ऊपर जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक एफईजी होता था या तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होता था, ठीक है। और मार्केट जो है यहाँ पे टैप करके ऊपर जाता था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी होती थी, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको यहाँ पे एंट्री लेनी होती थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, ठीक है, जब यहाँ पे एक कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक थी, ठीक है, कि जब अप ट्रेंड में है मार्केट तो हमेशा यहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है और हमारा जो टारगेट होता है वो हमेशा ये वाला टारगेट होता है, ठीक है, जो बॉस, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक बार स्क्रीनशॉट भी डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आप लोगों को पता चला होगा कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो बॉस होता है तो ये हमेशा हमारा टारगेट रहेगा। जब बॉस हो जाता है तो हमें टारगेट बुक कर लेना है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना ऊपर जाएगा हमें ये नहीं पता, जब लेकिन वापस नीचे आएगा यहाँ पे तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन जो बताया था वो क्या था, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्या था वो? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? हम ये नहीं बोलते कि भाई 1 आवर का चार्ट लगा रहे हैं या तो 4 आवर का चार्ट लगा रहे हैं या 1 डे का चार्ट लगा रहे हैं तो उसको हम एक्सटर्नल बोल देंगे, और 1 मिनट का चार्ट लगा रहे हैं या 2 मिनट का लगा रहे हैं तो हम उसको इंटरनल बोल देंगे, नहीं, ठीक है। तो क्या चीज़ होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जिसमें हम हायर हाई मार्क करते हैं, हायर लो मार्क करते हैं अगर आप ट्रेंड है तो, फिर दूसरा हायर हाई मार्क करते हैं, फिर हायर लो मार्क करते हैं, फिर हायर हाई मार्क करते हैं, हायर लो मार्क करते हैं। तो ये जो मार्किंग है, ठीक है, तो ये जो मार्किंग है इसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर? ठीक है, ओके। तो पहले जो था हमें इसे बोला जाता था बॉस, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मैं पहले का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं मेन कंसेप्ट पे आता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते थे बॉस, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होता था। अभी आप लोगों ने एक हफ्ते में बहुत कुछ देखा होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा मार्केट जो था वो अप ट्रेंड में था, तो उससे पता चल गया होगा कि आपको टारगेट कहाँ तक लेना है करके। लेकिन अभी हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली चीज़ें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली चीज़ें, जो ये हायर हाई हायर लो है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कैसे फाइंड आउट होगी, तो आज हम वो सीखेंगे, ठीक है, ओके, राइट। अगर बीच में किसी को भी डाउट आता है तो वो अनम्यूट करके वो पूछ सकता है, ठीक है, ओके, ओके। तो अब ये चीज़ें फाइंड आउट कैसे होती हैं अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है। तो अभी ये देखो, अभी जैसे मार्केट जो है अभी मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, हम लोग मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके, हम लोग मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब है मार्केट, अब अगर समझो हमने 30 मिनट का चार्ट लगा रखा है या 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, ठीक है, कोई भी मिनट का चार्ट लगा रखा है, हमें मार्क करना है हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब पहली बार जब कैंडल यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, मार्केट जब यहाँ तक ऊपर गई, उसके बाद में फिर एक नीचे आई, ठीक है, लेकिन इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये ऊपर चली गई, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको जाने दो, ये सिर्फ जो बना क्या है, ये स्विंग बना है, स्विंग, ठीक है। अब ये इस तरीके से नीचे आया मार्केट, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो अब ये जो हाई पॉइंट है, तो हाई पॉइंट में लो कौन सा है इसका, ये हाई पॉइंट इधर है, तो हाई पॉइंट का लो कौन सा है, ये वाला लो है या ये वाला लो है या ये वाला लो है या ये लो है या ये लो है, कौन सा पहला लो है, आप बताइए मुझे, ये वाला है या ये वाला है, बोलिए। ये वाला लो है, राइट, ठीक है। तो ये लो को जब ब्रेक करेगा ना, अभी जैसे समझो मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट जब इस तरीके से गया ऊपर, मार्केट जब इस तरीके से गया ऊपर ऐसे, तो अभी समझिए कि ये हायर हाई हायर लो नहीं है, ठीक है, हमें हायर हाई हायर लो मार्क करना है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट ने एक इस तरीके से, इसका जो लेफ्ट का स्विंग है, ठीक है, कौन सा स्विंग, ये वाला स्विंग, ठीक है, तो लेफ्ट का जो ये वाला स्विंग है, इसने इसको ब्रेक किया, ओके। अब जो इसको ये ब्रेक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईडीएम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, आईडीएम बोलते हैं। आईडीएम का मतलब इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो जैसे इसने हाई करके इसका लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है अगर उसको ब्रेक किया है, ठीक है, तो हम उसको आईडीएम बोलते हैं। तो जैसे ही आईडीएम हुआ तो हमें एक पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट मिला, हमें एक पॉइंट मिला कि भैया चलो हमारे पास हायर हाई कंफर्म हो गया, ओके। चलो ये निकाल के मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे आईडीएम हुआ तो हम वहाँ पे लिख देंगे कि भाई हायर हाई कंफर्म हो गया, ओके। अब हमें ये थोड़ी ना पता कि लो ये कहाँ तक जाएगा नीचे, अब हमें ये नहीं पता ना कि ये कहाँ तक जाएगा नीचे, तो इसको समझो कि ये यहाँ तक आया मार्केट, ठीक है। और कैसे आया मार्केट, ऐसे ये रुक कर इधर से इधर गया, ये इसका हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। फिर इधर आया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर जब पहुंचा, कब पहुंचा, जब इसने इस चीज को ब्रेक किया, ओके। तो ये चीज कौन सी है, ये चीज है बॉस, ओके। तो इसका मतलब बॉस हुआ। तो जैसे ही इसने बॉस किया तो ये पूरे पैटर्न में सबसे लो कौन सा है, मुझे बताइए, ये पूरे पैटर्न में सबसे लो पॉइंट कौन सा है, इसके, ये वाला तो हायर हाई था, तो इसमें सबसे लो कौन सा है, ये वाला, राइट। तो जैसे बॉस होगा तो जो सबसे नीचे वाला होगा उसको हम नाम देंगे लोअर लो, ठीक है। और ये सब सारी ये जो है ये सब जो है ये सब स्विंग बनी हुई है, स्विंग बनी है, ठीक है। अब ये बॉस हो गया, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये लोअर लो जो है, लोअर लो के पास में एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है।
ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के पास में यहाँ पे एक एफएजी है, ठीक है, राइट, यहाँ पे भी एक एफएजी है। अभी आप उसका देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और एक एफएजी मिलेगा, राइट, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा, राइट। अभी आपको ये नहीं पता कि आपने अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपने एक लोअर, अब ये आपको ट्रेंड पकड़ में आया, अभी समझिए कि अप ट्रेंड ही चल रहा है, आप ये समझ लीजिए कि अप ट्रेंड ही चल रहा है। आपको हर बार जो है मार्केट जब भी लोअर लो पे आता है तो वो टाइम पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो अब समझो कि मार्केट पहले से यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मार्केट जो है पहले से इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, राइट। तो मार्केट जब इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे एक पहले से एक ये एक लोअर लो हमें पहले से मिला हुआ था, ठीक है, ऐसा अज्यूम करो कि आपको यहाँ पे एक लोअर लो पहले से मिला हुआ था, ठीक है। तो अब लोअर लो के पास में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से जो है ये इसको टैप करके हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और हमारा ये टारगेट हुआ, ठीक है। आईडीएम होने से हमें हायर हाई मिलता है, फिर जैसे बॉस हो गया तो हमें लोअर लो मिलता है, उसके बीच का जो है कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी समझो अभी हमको अप ट्रेंड कन्फर्म हुआ है, ठीक है, अब बॉस हो गया है, ठीक है, अब बॉस हो गया है, अब मार्केट वापस से इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आया, इसने इसको टैप नहीं किया, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं टैप किया, अब मेरी एंट्री भी नहीं बनी, ठीक है, अब मुझे कुछ पता ही नहीं चला है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि लोअर लो है, राइट, ओके। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, राइट, इधर तक आया, यहाँ पे इस तरीके से आया, मैं सारी कंडीशंस बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, राइट, हाईएस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट के लेफ्ट साइड में लो कौन सा है, ये है लो या ये है लो, ये वाला, इसके इसके बाद कैंडल ये भी तो बना है लो, ये वाला लो क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हम, ब्रेकआउट, नहीं ब्रेकआउट का तो छोड़ दो, ब्रेकआउट दिया या नहीं दिया वो नहीं, ठीक है, ये जो हाई पॉइंट है सबसे, अभी मैं इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकता, मैं इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकता, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा सबसे हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट का जो लेफ्ट साइड होता है ना हमेशा वो कंसीडर करना होता है, ठीक है। आप समझो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पे रुका, फिर ये इस तरीके से यहाँ तक नीचे आया, ठीक है। तो जब नीचे आया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम, राइट, इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया आईडीएम को, ठीक है। अब इसने क्या किया, आईडीएम को जैसे ब्रेक किया तो हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको हम नाम देंगे हायर हाई, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा, कौन सा, ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा या ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा या ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, जैसे आईडीएम होता है, आईडीएम के पास जो सबसे पहला वाला, आईडीएम के पास में जो सबसे पहला वाला मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ आईडीएम ओबी करके, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे आईडीएम ओबी करके, ठीक है। तो आईडीएम ओबी से टैप करके अगर यहाँ पे एंट्री बनती है तो हमारा टारगेट जो होगा वो होगा बॉस तक, ओके, समझ गए, ये बॉस हुआ,
ठीक है। तो जब ये बॉस हुआ, ये देखो ना, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो आईडीएम जो है, जैसे आईडीएम हुआ तो आईडीएम के नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है तो मैंने उसको आईडीएम ओबी करके लिख दिया, ठीक है। और लोअर लो के पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मैंने लिख दिया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब एकदम प्योर वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट जो है अगर यहाँ पे टैप करके अगर इस तरीके से ऊपर चला गया और बॉस किया तो ये वाला पॉइंट बन जाता है आपका लोअर लो, ठीक है। तो आपने समझो यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। अगर समझो कि यहाँ पर अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, अगर ये वाली एंट्री फेल हो जाती है, समझो कि मार्केट ने अगर बॉस नहीं किया और मार्केट अभी यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, राइट, अभी इसने बॉस नहीं किया, ओके। अब मार्केट फिर क्या करता है, फिर से इस तरीके से नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर ये वाले तक आता है, ओके, ये वाले तक आता है, फिर क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, फिर से ये नीचे यहाँ तक आ जाता है। तो जब यहाँ पे आता है मार्केट, ये लोअर लो को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बॉस नहीं हुआ है, ठीक है। मैं तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वर्क करेगा तो ये वाला वर्क करेगा या तो ये वाला वर्क करेगा। इसकी एक्यूरेट आईडीएम के नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसकी एक्यूरेसी 80 to 90% होगी, या तो इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% होगी। बीच में ये जो भी बने हैं ये सब स्विंग बने हैं आपके, हर स्विंग के पास आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे एंट्री बनाते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे एंट्री बनाते हो, यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, अगर समझिए ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास में अगर आपकी एंट्री बनती है तो हमें तो लेना तो पड़ेगा ना, चांस तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है ना। तो यहाँ पे अगर ये लोअर लो का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अगर एंट्री अगर बनती है तो अगर हम यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं इसको, ओके, तो ये फिर जाएगा हमारा टारगेट बॉस तक। अब ये कैसे भी जाने दो, अब ये ऐसे जाता है, जाने दो, ठीक है। तो अब ये जो बॉस हुआ वो यहाँ पर बॉस हुआ, ठीक है। बॉस होने के लिए कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर जो है कैंडल की बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, वो रूल में लिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बॉस हुआ। तो जैसे ही ये बॉस हुआ तो बॉस होने के बाद में इसका सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है, ये पूरे स्ट्रक्चर का लोअर पॉइंट कौन सा है, ये है, राइट। तो मैं इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये लोअर लो है, ठीक है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, अब एक मिनट, हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, अब आपका मेन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे दिखता होगा पता है आपको, यहां से लेके ये अब आया समझ में, जो ये अप ट्रेंड है ना, ये इसके अंदर जो ये कैंडल बनते हैं ये सारी चीज, अब आया समझ में। अब इसने देखो इसका हाई था तो इसके हाई का जो लेफ्ट था वो डायरेक्ट इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये पहला आईडीएम हो गया। लेकिन मैंने दूसरे स्टेप में भी आपको क्या बताया कि ये जो पहले हाई का जो लेफ्ट था, ठीक है, उसको ब्रेक करने पर ही आईडीएम बनेगा। अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये राइट वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक होगा तो आईडीएम होगा, नहीं, ये गलत है, ठीक है।
हमेशा जो आईडीएम का जो पॉइंट होता है, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। आप हमेशा ये लिख लीजिए कि नोट्स में लिख लीजिए, अभी के अभी लिख लीजिए, आईडीएम के लिए जो है, अब बॉस के लिए, ओके, बॉस के लिए जो है कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, बॉस के लिए जो है कैंडल की बॉडी क्लोज होना हायर हाई के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल दूं आप लोगों को, ठीक है, ये एग्जांपल है। ओके, ओके, इसके ऊपर ये बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि भाई ये बॉडी जो है इसके नीचे अगर क्लोज हो रही है तो आपका ये बॉस नहीं माना जाएगा। समझ गए? अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, समझो यहाँ तक आके रुक गया, ये ऊपर गया तो इसको बॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको कुछ और चीज़ बोलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं एक्चुअली ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं बेसिकली मैं बता देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये एसएल हंट हो गया। मतलब ये इसने स्विंग पे क्या कर दिया, ये हायर हाई पे क्या कर दिया, ऊपर जाकर नीचे लेकर आ गया, इसको एक ये रिजेक्शन हो गया, एक रिजेक्शन ब्लॉकर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है, रिजेक्शन ब्लॉकर ऐसा कभी होता है, तो ऐसा अगर हो जाता है तो आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल अगर रेड में बनती है, ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल जो है आपका इस तरीके से अगर रेड में बन जाता है नीचे की तरफ, ओके, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर रेड में बन जाता है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, कि ये नीचे ही जाएगा। फिर या तो इसका वेट करो, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसका वेट करो। ठीक है, फिर से ये नीचे जो आएगा इस तरीके से, यहाँ पे आया तो ये आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, राइट, क्योंकि अभी ये एक्सट्रीम ओबी अभी तक चल रहा है ना। अगर ये बॉस नहीं होगा तो ये लोअर लो बनेगा ही नहीं ना, ये लोअर लो बनेगा ही नहीं। जब बॉस होगा तब जाके ये लोअर लो बनेगा। ठीक है, राइट। अगर समझो ये बॉस अगर अभी इधर हुआ और ये वाला पॉइंट अगर इसके नीचे होता है, यहाँ पे इसके नीचे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला लोअर लो हो जाता आपका। समझ गए? समझे या नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, तो अभी मैं आपको ये हायर हाई हायर लो कैसे बनता है, मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं 30 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ गोल्ड का। ठीक है, जिसमें आपको मैं गोल्ड का इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इंडियन मार्केट में लगाऊंगा तो गैप अप गैप डाउन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अभी ये देखो, अच्छा ये मेरे मार्किंग सब, अच्छा चलो यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो मार्केट जो है देखो अप ट्रेंड में है। ठीक है,
अभी समझो कि मैं ये बता देता हूँ कि मैंने मार्केट यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है। अब ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन ये इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये जो आईडीएम है, ये आईडीएम का जो एक स्विंग होता है, वो स्विंग कौन सा वाला स्विंग कंसीडर करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है। अभी ये एक स्विंग बना, ये हाई पॉइंट गया, राइट। समझ रहा है नहीं समझ रहा है, या तो ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ऊपर से जा रहा है तो मैं कुछ और एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ये इस तरीके से जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्विंग है, ओके, ये स्विंग है या आईडीएम है, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब ये नीचे आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्विंग है या आईडीएम है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल एक देता हूँ आपको। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। अरे यार, हेलो, लाइन पे हो सब लोग? चलो इसमें ही बता देता हूँ, ठीक है। अब ये समझिए, नहीं नहीं चार्ट में नहीं, पहले मैं आपको एक स्विंग बताऊंगा। अभी जैसे देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये बताने के बाद में मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी समझिए ये एक ग्रीन कैंडल है, ओके, ओके, राइट। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, अब ये एक और कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है, ये भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ओके। अब ये कौन सा है, ये हाई है, राइट। अब इसका हाई ये है, ओके। अब अगला कैंडल जो बन रहा है वो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे एक रेड बना हो, ठीक है। रेड बन के इसकी जो लिक्विडिटी है, कौन सी, ये जो हाई की, ठीक है, समझो ये हाई है, ठीक है, ओके। ये हाई जो है, ऊपर बॉडी क्लोज किया इसने, इसने हाई दिया। ये हाई की जो लिक्विडिटी है, ये जो प्रीवियस कैंडल, जो हाई वाला जो कैंडल है, हाई वाले कैंडल की इसने क्या की, इसने लिक्विडिटी ले ली। भले ये, अब ये चाहे कैंडल जो है, चाहे ये नीचे रहने दो या ऊपर रहने दो या कहीं पर भी रहने दो, अगर ये नीचे भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए, ठीक है। लिक्विडिटी लेके अगर यहाँ पे क्लोज होता है और अगला कैंडल जो है यहाँ से लेके जाके अगर ऊपर यहाँ पर क्लोज होता है, ठीक है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है, उसके बाद में इसको हम आईडीएम मानेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये ऊपर गया ऐसे, ये नीचे आया, ये ऊपर की तरफ गया, हाई बनाया, राइट। अगर ऐसे ये ब्रेक करता है तो ये हुआ आईडीएम,
और ये आपकी स्विंग। समझा या नहीं समझा? हाँ या ना बोलिए। इसको हम बोलेंगे आईडीएम। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब वो एग्जांपल देता हूँ। अब ये समझिए आप लोग कि अब ये एक कैंडल है। ठीक है, ये एक कैंडल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक और कैंडल है। राइट, अब ये कैंडल का हाई और ये कैंडल के लो के बीच में ये अंदर एक कैंडल आ गया, तो इसको इनसाइड बार कैंडल बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल को हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा हाई से लेके हमारा लो से लेके हाई तक यही है। ठीक है, फिर अगर एक और कैंडल अगर इस तरीके से बनता है, ठीक है, और इस तरीके से अगर लिक्विडिटी अगर ले लेता है, समझो लिक्विडिटी नहीं लिया, ओके, फिर उसके बाद में एक और कैंडल इस तरीके से बन जाता है। इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ हाई कैंडल कौन सा था? पहले ये वाला हाई कैंडल था, राइट, ये वाला हाई कैंडल था, राइट। इसका लो कौन सा था? ये था। इसकी लिक्विडिटी किसी ने ली क्या? इसने या इसने ली क्या? किसी ने नहीं ली, लेकिन ये इस तरीके से जाके ये ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये इस तरीके से गया, ये इस तरीके से यहाँ तक आया, ये इस तरीके से फिर यहाँ तक ऊपर की तरफ चला गया। अब अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है, ये वाले पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, अगर इस पॉइंट को अगर ये ब्रेक भी कर लेता है इस तरीके से, फिर ये यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये आईडीएम तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी, इसकी किसी ने लिक्विडिटी ली नहीं, ये पूरा एक अंदर ही अंदर बना हुआ है। ये एक ऐसा स्विंग बनना चाहिए ना। आप समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल बताता हूं। ये देखो, ये 30 मिनट का चार्ट है, राइट। ये यहाँ से समझो ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे बना वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर बॉडी ये क्लोज हुई, इसके लो के ऊपर वापस ये गया, इसके लो के ऊपर ये गया। अब ये वाले बड़े कैंडल के अंदर में ये एक रेड कैंडल बन गई, तो ये इनसाइड बार हो गई, इसके ऊपर ये गया। ठीक है, तो इसने क्या की, इसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, तो ये हाई पॉइंट है। ठीक है, अब ये हाई पॉइंट है, लेकिन ये हाई पॉइंट नहीं था, पहले ये हाई पॉइंट था, तो ये हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट का जो ये लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट की इसने लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, ठीक है, ये फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर ये ऊपर गया, ये फिर ऊपर गया, ये फिर ऊपर गया, ये फिर ऊपर गया। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर गया, राइट, ये ऊपर गया, ये ऊपर जाके ये सिर्फ नीचे आया है। ठीक है, लेकिन ये अब ये हाई नहीं है, ये हाई है, तो हाई ये है, तो ये हाई इसने हाई लेके इसने क्या किया, इसने अब लिक्विडिटी इसने यहाँ पे ली। ठीक है, तो लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो ऊपर जाके इसको वापस से ब्रेक करना चाहिए ना, नीचे आना चाहिए ना, तो ये आपका आईडीएम बनता ना, तो ये आपका आईडीएम बनता ना। अगर यहाँ पे यहाँ से आके अगर ये नीचे आता तो ये आईडीएम बनता, तो यहाँ पे आया नहीं, फिर ये ऊपर की तरफ गया,
फिर ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। अब ये देखो, ये वाला हाई पॉइंट है, ये वाला हाई पॉइंट है, राइट। अब ये जब जा रहा है, अब समझिए ये आगे कैंडल्स नहीं बने हैं, यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ से इसके बाद में ये वाला कैंडल जो है, ये देखो ये वाला कैंडल जो है यहाँ पे ये हाई है, ठीक है। तो ये वाला हाई का जो लो है वो ये है, ये तो ये लो की जो लिक्विडिटी ग्रैब की है इसने ग्रैब की है, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से इसकी बॉडी क्लोज की, बॉडी क्लोज करके बाद में यहाँ पे नीचे आके इसने यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम यहीं पर हो गया एक्चुअली, ठीक है। आईडीएम के लिए बॉडी क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, टच होता है तो भी चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने आईडीएम किया, समझा अभी आईडीएम का मतलब क्या होता है। तो ये जब इसने आईडीएम किया तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ खाली एक स्विंग बना, यहाँ पे ऐसा एक स्विंग बना, ये एक ऐसा स्विंग बना, ठीक है, ऐसा एक स्विंग बना। यहाँ पर स्विंग बनने के बाद में जब इसने यहाँ पे ये ब्रेक किया तो ये आईडीएम बना। तो जैसे ये आईडीएम बना तो हमारे पास में एक पॉइंट मिल गया हायर हाई, क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में था, राइट। ये पॉइंट मिला हायर हाई, ठीक है। अब अगर हम जाते तो हमारे पास में यहाँ पे एक आईडीएम हुआ था, तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट जो था ये हायर लो था, ठीक है, हायर लो था, ओके, ठीक है। अब ये हायर लो था, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इधर बॉस हुआ है, इधर बॉस हुआ तो इधर जाके ये हायर हाई बना है, ठीक है। इधर एक देखो, इसके ऊपर ये वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये हायर हाई बना, ठीक है, राइट। ये ऊपर गया, राइट। यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी इसने यहाँ पे ली, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे इसने क्लोज किया, राइट। तो ये एक पॉइंट मिला, ओके। अब ये हायर हाई हायर लो, फिर ये इसने यहाँ पे लिया, ये ऊपर जाके फिर ये नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, फिर से ये ऊपर गया, ये इधर नीचे आया, इसने आईडीएम किया तो हायर हाई मिला हमें। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने फेयर वैल्यू गैप है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कभी का बना हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका ये ओबी है, राइट। यहाँ पे स्विंग का ओबी है, राइट। और यहाँ पर जो है ये वाला, इसका ये वाला ओबी है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि हायर लो ये है, हायर हाई ये है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये हायर लो के पास में जब आएगा मार्केट तो मैं क्या करूँगा, मैं बाय करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो इसने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप को टच करके इसने मार्केट नीचे क्लोज किया, ठीक है। अब ये एंट्री मॉड्यूल मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल कैसे लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना आपका, ठीक है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना और इसको जो हम बोलते हैं, पूरे जो नीचे जो लास्ट वाली जो बाइंग कैंडल जो होती है उसको हम बोलते हैं पीओआई, ठीक है, एक्सट्रीम पीओआई, ठीक है। इसका नाम मैं बोलता हूँ पीओआई। पीओआई का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्शन, ठीक है। हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल किसको बोलते हैं, आप लोगों को बताया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके से। हाँ, किसी को डाउट है पूछो। है किसी को डाउट, अनम्यूट करके पूछ सकता है, अभी पूछ लो। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल किसको पता है, फेयर वैल्यू गैप किसको पता है, वो पता है। जहां पे फेयर वैल्यू गैप होता है उस चीज को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट का जो बाइंग होता है ना, अभी आप ये समझ लो कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको जो है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपको जो है यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप मिला है, ठीक है, ये वाला, राइट, ठीक है। तो जो फेयर वैल्यू गैप मिलता है उसको हम बोल देते हैं ओबीसी, ठीक है, क्योंकि हमने ये लास्ट बाइंग से हमने ढूंढना चालू किया, ठीक है। तो ये हो गया ओबीसी।
लेकिन जो लास्ट वाला जो कैंडल होता है उसको हम बोलते हैं, ये लास्ट वाले कैंडल को हम बोलते हैं पीओआई, ठीक है, पीओआई, ठीक है। तो पीओआई का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जहां पे इंटरेस्ट है उसको, ठीक है। तो अब ये चीज़ को जो है मैं डिलीट कर देता हूं अभी के लिए, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर जब आया है, ठीक है, अब ये हायर लो है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देगा और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होगा तो वो चौक हो जाएगा, राइट। अब इसके नीचे अब हमें पता है कि ये फेयर वैल्यू गैप के पास में यहाँ पे आएगा, तो आने के बाद में यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो एंट्री कैसे बनती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाले जोन में जब आएगा मैं क्या करूँगा, आपने किसी ने मुझे पूछा था लास्ट लेक्चर में कि सर फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा या नीचे ऑर्डर ब्लॉक के पास में आएगा, इतने बड़े में हम एंट्री कैसे बनाएं, ये किसी ने पूछा था ना मुझसे डाउट, किसी को याद है किसने पूछा था? अभिषेक, किसने पूछा था? किसने पूछा था? हाँ अभिषेक, आपने पूछा था ना, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये यहाँ तक नीचे तक आया है, ठीक है। जब नीचे तक आया है तो ये फेयर वैल्यू गैप, अच्छा अब मुझे बताओ, आप लोगों ने 3-3 फॉर्मूला सीखा ना मुझसे, ओके, 3-3 फॉर्मूला सीखा, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है बाइंग का टीआरएस इस जोन में कहाँ कहाँ बना है? यहाँ पर बना है, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बना है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, वो एक सेकेंडरी पार्ट हो गया, वो एक कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने बॉस में बोला था, जैसे मैंने बॉस में एग्जांपल दिया था कि बॉस में अगर कैंडल अगर ऊपर क्लोज होता है, जैसे कि अभी ये कैंडल अगर ये अभी तक इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, क्लोजिंग इसको यहाँ मिली है, तो ये यहाँ पर बॉस हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि बॉस में कैंडल जब ऊपर होता है तो ही बॉस होता है, वैसे ही चौक के लिए भी अगर कैंडल अगर नीचे क्लोज होता है उसकी बॉडी तो ही चौक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चौक नहीं हुआ है, इसने क्या किया यहाँ पे, इसको क्या किया, सबके यहाँ पे एसएल लिया लिक्विडिटी, तो इसने लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, तो यहाँ पे चौक लिक्विडिटी स्वीप हो गई, राइट, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो जब प्राइस की जब लिक्विडिटी स्वीप हुई तो यहाँ से ये ऊपर गया, तो मुझे क्या पता था, हायर हाई मेरा यहाँ पर है, मुझे ये पता था, ठीक है। तो जब मुझे हायर हाई पता है तो जब अगर मैंने यहाँ पे अगर समझो 30 मिनट के चार्ट में आपने यहाँ पर भी एंट्री ले ली, तो मेरा जो टारगेट है वो मेरा बॉस तक का टारगेट है, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है जहाँ पे मैंने एंट्री ली उसके नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड कितने का बना? 5.43 का, ठीक है। तो मतलब 5 गुना, मतलब यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे आपको बॉस मिल गया, ठीक है, आपको ये बॉस मिल गया। अब ये ऊपर गया, ठीक है। अब ये हाई पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, मुझे बताओ, हाई पॉइंट कौन सा था? ये वाला हाई पॉइंट था, जब मार्केट यहाँ से जा रहा था तो पहले ये वाला हाई बना, फिर ये वाला हाई बना, ये तो इसके अंदर ही आया, फिर ये वाला हाई बना। इसने किसी की भी लिक्विडिटी ली क्या? कोई भी कैंडल ने? इसने इसकी ली क्या? इसने इसकी ली, इसने इसकी ली, इसने इसकी ली नहीं 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 ली। अब ये वाला हाई है, तो ये वाले हाई का इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, राइट, यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेके इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया इसने कैंडल। तो जब इसने इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया तो हमारा आईडीएम वाला पार्ट कौन सा हुआ? ये हमारा आईडीएम हुआ यहाँ पर, ठीक है। आईडीएम में सिर्फ कैंडल क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो भी आईडीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आईडीएम हुआ तो हमें क्या मिला? आईडीएम होने के बाद में हमें एक और हायर हाई मिला, राइट। तो अभी हमारा हायर लो इसमें कौन सा है? ये तो यहाँ पे तो स्वीप हो गया, ठीक है, राइट, है ना, यहाँ पे तो ये स्वीप हो गया अभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको बोल देता हूँ कि मेरा ये हायर लो अब ये है, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सट्रीम ओबीसी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अब मार्केट तो यहाँ तक आना चाहिए था, राइट।
अब यहाँ पे मैंने अब पिछले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है। तो आईडीएम के जस्ट पहले, आईडीएम के जस्ट पहले ये जो एक से स्विंग आया है इधर से यहाँ तक, तो आईडीएम के जस्ट पहले अभी इधर इधर से ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मिला हमें, ठीक है। अब ये समझिए कि ये पीओआई है बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पीओआई है यहाँ तक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि ये जो है ये पीओआई है, ओके। अब इसके बाद में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, मतलब फेयर वैल्यू गैप, ओके राइट। अब ये एक गया तो ये एक स्विंग आया इधर, यहाँ से नीचे एक स्विंग आया, स्विंग आके ऊपर गया। अब ये स्विंग के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये वाला, ठीक है। तो आईडीएम के जस्ट पहले वाला अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिलता है, फेयर वैल्यू गैप मिलता है, तो वहां से टैप करके जाएगा, या तो फिर एक्सट्रीम वाले ओबीसी से टैप करके जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पर देखोगे आप, छोटा सा एक बाय का टीआरएस बना है। मैं 3-3 फार्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, सिर्फ अभी सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक एडिशनल कंफर्मेशन, यहाँ पे एक बाय का टीआरएस बना है, राइट। यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है, तो यहाँ पे आपका जब एंट्री हुआ है तो आपका बॉस कहाँ पर है, आपका बॉस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो टारगेट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एंट्री एक्चुअली यहाँ पर हो सकती है। वो कैसे होगी पता है, जब आप 30 मिनट का चार्ट देख रहे हो। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है, ठीक है राइट। ये जो पॉइंट है, ये कौन सी तारीख का पॉइंट है, 21 जनवरी 4:30 बजे का। चलो ये मैं आपको थोड़ी देर से बता रहा हूँ। ये आपको समझ में आया यहाँ पे एंट्री कैसे मिली, फिर यहाँ पे हमारा टारगेट, ठीक है। अब देखो, फिर ये जब इसने हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बॉस, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे बॉस हुआ तो हमें एक और पॉइंट मिल गया, ये वाला नीचे का लोअर लो। अब मार्केट जब बॉस हो गया, ये गया ऊपर, ठीक है, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। लेकिन ये फिर ऊपर गया, लेकिन ये आया नहीं नीचे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो फिर से ये ऊपर गया, ये हाई, ये इसके अंदर ही है तो इसको गिनेंगे नहीं, ये हाई, इसकी लिक्विडिटी ली नहीं ली। अब इसने क्या करी, इसने इसकी लिक्विडिटी ली लेने के बाद में क्या किया, ये ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से आया क्या नीचे आईडीएम करने के लिए, यहाँ पर नहीं आया, राइट। ये ऊपर गया, ये वापस से ऊपर गया, ये ऊपर, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, लेकिन इसको यहाँ पे तोड़ने के लिए आया क्या, नहीं आया। फिर ये ऊपर गया, ये यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ये वाला टॉप पोजीशन की लिक्विडिटी इसने ये वाले कैंडल ने ली। ये वाले कैंडल ने जब लिक्विडिटी ली, ये वाले कैंडल ने ऐसा ऊपर गया, लिक्विडिटी ली, और यहाँ से ये ऊपर गया, और यहाँ पर अगर ये नीचे आता, अब ये इतना बड़ा गैप है, अगर ये नीचे आता तो यहाँ तक नीचे आया, इसके यहाँ पे आया कैंडल, और यहाँ पे आईडीएम किया इसने। तो यहाँ पे जैसे आईडीएम किया इसने, तो हमारे पास क्या मिला, हायर हाई मिल गया। अब ये कितना नीचे जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमारे पास में ये दूसरी किस्म की एंट्री, ठीक है, मैंने बताई थी आपको। जैसे ये ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, फिर डायरेक्ट सीधा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जो अब क्या करता हूँ, मैं इसका जो कलर जो है पूरा चेंज करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो,
अभी आपको दिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। ठीक है, अब ये जितने भी सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बने हैं, तो ये वाला आईडीएम पार्ट था, तो यहाँ पे आईडीएम हुआ तो हायर हाई मिला। आईडीएम के पहले एक स्विंग था, कौन सा, ये वाला स्विंग है ना, यही वाला स्विंग जो ये इससे कनेक्टेड था, ये वाला। ठीक है, ये दोनों साथ में है। ठीक है, ओके, ये एक स्विंग था। ठीक है, ये जो है इसके अंदर ही था। ठीक है, तो ये मैंने इसको स्विंग नहीं लिया, राइट। अगला स्विंग कौन सा था, ये था। अब देखो ये लोअर लो है, लोअर लो के पास में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला है, तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, राइट। लोअर लो और ये हायर हाई। अब इसके बीच में देखो और कहाँ कहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओके, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है क्या, नहीं है। अब ये तो स्ट्रक्चर समझ गया ना, इस स्ट्रक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या, इसके बाद आपको और कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या, मतलब फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या, बताइए। दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे ये एक स्विंग दिखाई दे रही है, और उसके बाद में ये सीधा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब चलो मैं अभी इसको भी अगर स्विंग कंसिडर करता हूँ, तो ये क्या है, ये ऊपर तो गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन इसने इसे मतलब ऐसा नहीं बना, ये ऐसा करके ऐसे करके नहीं बना, ये मतलब कैंडल्स की बॉडी, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, ये ऊपर गया लेकिन नीचे नहीं आया। आप समझ रहे हो मेरी बात, इसकी तरह, इसकी तरह। चलो मैं मान लेता हूं आप लोग अगर इसको ले भी लेते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, या तो आईडीएम के लेटेस्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे टैप करके जाएगा, या तो एक्सट्रीम ओबीसी से टैप करके जाएगा। ये दोनों की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेकिन अब इसने क्या किया, आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया है इसने। ठीक है, अगर आईडीएम को खाली ऐसे टच करता तो भी आईडीएम हो जाता था, लेकिन मैंने 30 मिनट में देखा कि आईडीएम की जो कैंडल है ना, वो आईडीएम की कैंडल नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा। किस चीज़ का रिस्क नहीं लूँगा, मैं बाय करने का रिस्क नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा यहाँ तक आने तक का। लेकिन ये ऊपर गया, यहाँ पे आया, तो मुझे यहाँ पे पहले कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि भाई यहाँ पे सबके एसएल लेके ऊपर गया, दूसरे कैंडल ने भी कंफर्मेशन दिया कि एसएल लेके ऊपर गया। ठीक है, अब ये दोनों कैंडल ने ऊपर लेके जब एसएल गया, तो मैं यहाँ पे अगर एंट्री बना भी लूँ, यहाँ पर एंट्री बना भी लूँ, तो मेरा टारगेट क्या होगा, फिर से ये बॉस। अगर आप यही चीज़ देखोगे, तो देखो ये वाला जो दिख रहा है, मैंने ये देखो, ये मैंने बना के भेजा था। तो यहाँ पे आईडीएम के नीचे आया, स्विंग के पास में एसएल हंट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश ब्लॉकर। ठीक है, मतलब बुलिश को इसने मतलब बाय की साइड की लिक्विडिटी ले ली इसने, बाय की साइड की लिक्विडिटी ले ली और ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे हायर हाई को जो है वो ब्रेक कर दिया, बॉस कर दिया, और वो हमारा टारगेट। ठीक है, ये मैंने उस दिन डाला था बनने से पहले। आपको यहाँ पे भी एक एंट्री थी, यहाँ पे एक एंट्री थी, और यहाँ पे एक एंट्री थी। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री थी ये क्यों थी, ये वाली एंट्री क्यों थी, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली थी। ठीक है, ये समझे। अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी एंट्री मॉड्यूल नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आईडीएम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको आईडीएम समझ में आना चाहिए कि ये आईडीएम होता कैसे है। ठीक है, तो बॉस के लिए और चौक के लिए जो है कैंडल है ना, क्लोज होना ज़रूरी है। अगर आप देखा जाएगा तो ये बुलिश टीआरएस भी है बफर पॉइंट के साथ में। ठीक है, बनता है क्या नहीं बनता है, ये देखो आया ना बाय। ठीक है, तो 3-30 फॉर्मूला आप यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हाँ या ना, कुछ समझ में
ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन अभी मैं इसको डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये स्विंग हुआ था, स्विंग होके मतलब इसने सब, आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया ना। ये पहले भी इसने ले लिया ऊपर, ये इसने दूसरे भी इसने ले लिया। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। हाँ हाँ, ये जो ये जो ऊपर जाके जो स्विंग आया इधर, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अब इतने स्विंग बने हैं, ठीक है। ये एक स्विंग बना है, ये एक स्विंग बना है, लेकिन ये जो स्विंग है ये आईडीएम वाला स्विंग है, ठीक है। तो आईडीएम के पहले कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या, नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो खाली क्या करूँगा, मैं तो स्विंग का सहारा लूँगा ना। स्विंग का सहारा का मतलब क्या होता है, जैसे ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो जो स्विंग बोलते हैं वो हम किसको बोलेंगे, ये हमारा स्विंग है, ये वाला। ठीक है, ये वाला स्विंग है, ठीक है। तो ये वाला जब स्विंग कैसे मिला हमको, अगर इसको मैं बोलता हूं कि ये मेरा जो है, ये हायर हाई है और ये हायर, जब इंसान थका हुआ होता है ना तो दिमाग है ना कम चलता है थोड़ा। तो ये हायर हाई है, ये हायर लो है, इसके बीच में ये एक स्विंग है, ठीक है। आपका एक्सट्रीम वाला, अरे मैंने उल्टा टाइप किया, हाँ भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं बहुत थका हुआ हूँ आज। मैं एक्चुअली लेक्चर नहीं लेने वाला था, लेकिन कमिटमेंट दिया था मैंने, इसलिए मैंने ले लिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये हायर हाई इधर, हायर लो इधर, ठीक है। तो अभी ये वाला जो है आपके पास में, यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे टैप नहीं किया तो ये ऊपर चला गया है, और यहाँ पे अगर इसने इसके बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर इसने किसी ने आईडीएम किया हुआ है तो यहाँ पे हमारा हायर हाई मिला हुआ है, ठीक है। समझो कि इंटरनल स्ट्रक्चर इसने ऐसा ऐसा कुछ किया है तो आईडीएम मिला है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्विंग है, ठीक है, यहाँ पर स्विंग है। तो इस स्विंग को अगर इस स्विंग को अगर टच करके लिक्विडिटी स्वैप करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है और हम बॉस कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट कीजिए इधर का। लेकिन आपको अगर इधर कंफर्मेशन मिल रहा है, मैं चाहता तो मैं ये वाला ट्रेड ले सकता था। कौन सा वाला ट्रेड, ये आईडीएम का ट्रेड ले सकता था। लेकिन आईडीएम कब होता है, आईडीएम कब होता है, अगर कैंडल का अगर वीक भी अगर टच करे तो भी आईडीएम हो जाता है। लेकिन मैंने क्या देखा कि भाई इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है, तो भाई जब इतना बड़ा सेलिंग आया है तो मैं बाइंग कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए ना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। आईडीएम का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या तो फिर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या तो बीच के कोई ऑर्डर ब्लॉक होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर है और यहाँ पे सिर्फ आईडीएम है। या तो ये आईडीएम से ही रिटर्न चला जाना चाहिए था, लेकिन ये आईडीएम से भी रिटर्न गया, लेकिन ये वापस नीचे आके सबको ट्रैप किया। तो जितने भी यहाँ पे बायर्स बने थे उसने सबको ट्रैप करके क्या किया, नीचे सबका एसएल लेके फिर ये ऊपर की तरफ गया। अब ये ऊपर की तरफ जाता गया। अब आप देखो ये ऊपर की तरफ गया 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 गया। तो जैसे अभी जैसे हायर हाई हायर लो कंफर्म हुआ है आपका, ठीक है। अभी आपको मैं इसमें बता देता हूँ, नीचे आएगा तो कैसे आएगा वो भी तो हमें पता चलेगा ना। तो जैसे अभी हमने बाय का सीखा है, अभी जैसे हमने बाय का सीखा, ये बाय का सीखा, ठीक है, ओके। अभी ये जो सीनारियो है पूरा ये बाय का है, ठीक है। तो अभी ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बन रहा है, ठीक है, ओके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो अब ये समझ में आया ना, ये यहाँ पे एक लोअर लो था, ठीक है। समझो ये मार्केट सॉरी अप ट्रेंड था, इसको हायर लो बोला जाएगा, राइट। मैं लोअर लो क्यों मार्क कर रहा हूँ इसको,
आप लोगों ने भी किसी ने बोला नहीं मुझे कि गलत हो रहा है करके। नहीं 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 अप ट्रेंड है ना मार्केट, ठीक है। तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। ये हायर लो, ठीक है। अभी मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड है, ठीक है। अब ये हर एक पॉइंट जो है ये बॉस है, ठीक है, राइट। अब ये वाला जो पॉइंट है ये चौक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये चौक है। ये कब तक चौक है? अगर ये इसको नीचे कर देता है तो चौक है, ठीक है। अगर ये इसने बॉस कर दिया तो ये वाला जो चौक है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, राइट। और इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको वापस से यहाँ पे बॉस कर दिया। तो जैसे बॉस कर दिया तो ये वाला जो चौक है वो इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप ये मान लीजिए कि ये ऊपर की तरफ गया कैंडल, ठीक है। अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। वापस से इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये इस तरीके से आया, अब ये ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है, राइट। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर गया है, ओके। फिर इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इसने यहाँ पे आईडीएम कर दिया, राइट। यही है ना हमारा प्रोसीजर। तो अब इसने वापस यहाँ पे इसने आईडीएम कर दिया, राइट। आईडीएम कर दिया। जब आईडीएम कर दिया इसने तो हमें क्या मिला, वापस से हमें यहाँ पे एक हायर हाई मिला, राइट। अब इसने आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद में इसने क्या किया, अब ये ऊपर गया, नीचे आया। ये समझ लो कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। आईडीएम से जस्ट पहले, आईडीएम से जस्ट पहले समझो यहाँ पे कोई एक फेयर वैल्यू गैप था और ये ऊपर गया और इसने क्या किया, यहाँ पे ये इतना ऊपर तक गया और इसने बॉडी क्लोज नहीं की और ये कैंडल नीचे लेकर आ गया, यहाँ पे क्लोज किया, फिर ये नीचे तक आ गया इस तरीके से। अब आराम से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। अब ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। लेकिन हमारा जो फेयर वैल्यू गैप जो है हायर लो के पास में ये एक्सट्रीम है, ठीक है। ठीक है, अब ये समझिए ये एक्सट्रीम वाला है हमारे पास में, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऊपर गया, अब यहाँ पर ये आया, इसने यहाँ पे टैप किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल देखना है। एंट्री मॉड्यूल कैसे देखना है आपको, आपको 3 मिनट में जाना है। 3 मिनट में जाके आप वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पे अप ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ये सीख लो। अगर समझो कि ये यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ का कोई ऑर्डर ब्लॉक ये यूज़ करके यहाँ पे और ये आके इसने नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चौक हो गया, राइट। अब ये यहाँ पर चौक हो गया, तो चौक हो गया तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई डाउन ट्रेंड जाने वाला है। तो जैसे ही चौक होगा तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुरंत डाउन ट्रेंड चला जाएगा, तुरंत थोड़ी ना अब यहाँ से हम सेल की एंट्री बनाएंगे। हम क्या वेट करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेट आईडीएम का वेट करेंगे, राइट। तो हम बाय ट्रेंड में क्या देखते थे, जो हाई का जो पॉइंट होता था वो ब्रेक हुआ तो आईडीएम। अभी हम डाउन ट्रेंड में क्या देखेंगे, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया, ये हुआ आईडीएम। अभी मैं डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूं, ये हुआ आईडीएम, राइट।
अप ट्रेंड के लिए हाई का लेफ्ट साइड, डाउन ट्रेंड के लिए लो का लेफ्ट साइड। समझ में आया? ओके। तो अब यहाँ पे आईडीएम हुआ, तो यहाँ पे जब आईडीएम हुआ तो आईडीएम के जस्ट पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंट्री बनाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, अब आईडीएम हो गया, आईडीएम के यहाँ पे एंट्री बनाऊँगा। अगर यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिलती है तो मेरा लास्ट कौन सा होगा, ये वाला जो पार्ट होगा पीओआई और फेयर वैल्यू गैप का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, वो होगा। राइट, या तो इधर बनाऊँगा या तो इधर बनाऊँगा। और बीच में ये जो जितने भी ये जो बने हैं ये सब स्विंग है। ठीक है, ये सारे स्विंग है, इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये जो भी है ये सब सारे स्विंग है। ठीक है, अगर लिक्विडिटी स्वैप होती है, यहाँ पे स्वीप होती है, तो आप एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आईडीएम बन गया, आईडीएम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, तो यहाँ से अगर हमें एंट्री मिल रही है तो आप सीधा क्या करोगे, एंट्री लोगे। कहाँ तक एंट्री लोगे, राइट। ठीक है, अब आपका बॉस कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आपका बॉस हुआ है। ठीक है, राइट। तो जैसे ही आपका आईडीएम होता है तो आईडीएम होने पर आपको मिलता है लोअर लो, और बॉस होने पर आपको मिलता है लोअर हाई। समझ में आया अभी? और इस तरीके से फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होते जाएगा। आया समझ में? हाँ हाँ, जब मैंने एंट्री मॉड्यूल ही नहीं बताया तो स्टॉप लॉस कैसे बताऊँ आपको? मैं तो अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर मैपिंग चल रहा है ना अपना। एंट्री मॉडल में स्टॉप लॉस बताऊंगा ना मैं आपको, कि एंट्री जब कहाँ से मिलती है तो कहाँ से कितना स्टॉप लॉस रखना है। राइट, मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्ट्रक्चर जब बनता है तो स्ट्रक्चर कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा। मैं स्टॉप लॉस कब बताऊंगा आपको, कि यहाँ पे जब एंट्री होती है। चलो मैं ट्राई करता हूँ अभी बताने के लिए, मैं अभी एक ट्राई करता हूँ बताने के लिए। ये कौन सा टाइम है, 23 जनवरी 7 बजे 30 मिनट से मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, टाइम था 23 जनवरी शाम के 7 बजे के कैंडल। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बनाया है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, शाम को 7 बजे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल है। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, मैं 1 मिनट में मैं आ गया, तो ये मेरा, ये जो है ये मेरा स्वीप है। ठीक है, तो जब मैंने देखा कि ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पर नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में
अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर आईडीएम कहाँ हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूँ कि चलो यहाँ पे आईडीएम हुआ है। ओके, अब मैं 1 मिनट का चार्ट लगाया। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट लगाया, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आईडीएम हुआ है, तो आईडीएम हुआ है। ठीक है, राइट। अब यहाँ से कुछ आईडीएम होता आया है क्या, इस तरीके से नीचे 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 आ रहा है, राइट। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है। आईडीएम से जस्ट पहले, आईडीएम से यहाँ पे जब आईडीएम हुआ है, आईडीएम का जो है कैंडल क्लोज कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, पहले तो इसने स्पाइक दिया और इसके बाद में कैंडल यहाँ पे इसने क्लोज किया। तो जैसे इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, इसके जस्ट पहले, आईडीएम के जस्ट पहले कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या? ये वाला। ठीक है, अब ये वाला। ठीक है, यहाँ से, और इसके अंदर जो है ये इतना, यहाँ पर ये इतना ये आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इतना और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मार्केट जब ऊपर जाके अब ये नीचे यहाँ पे टैप करेगा, तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। अब मिली एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों मिला आपको? समझा कि नहीं समझा कुछ? चलो मैं वापस बताता हूँ। मैं 1 मिनट के चार्ट पे आया, मैंने जब देखा कि यहाँ पे स्विंग है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है मेरी, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है कि नहीं होती है। तो मैं क्या किया कि ये जो सबसे जो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, राइट। जो स्विंग है वो ये वाला पार्ट है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो आईडीएम होगा, राइट। ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये थोड़ी ना आईडीएम होगा, ये थोड़ी ना लोवेस्ट पार्ट है ना। ये वाला है ना लोवेस्ट पार्ट, तो इसका मतलब हाईएस्ट का लोवेस्ट ये है ना। तो जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता तो मैं क्या देखता था, हाई का लेफ्ट वाला। अब मैं ये लो का लेफ्ट वाला देखूंगा। अभी मैंने बताया था ना, भूल गए कि याद है? ओके, अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे फिर मेरा आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद में अब मुझे नहीं पता कि मार्केट कब नीचे आके ऊपर जाएगा, तो मैं आईडीएम से जस्ट पहले मैं देखता हूँ कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आईडीएम से पहले देखता हूँ, यहाँ तक देखता हूँ, चलो यहाँ तक भी देखता हूँ। यहाँ पे किधर मिल रहा है क्या मुझे, किधर मिल रहा है? किधर भी नहीं मिल रहा है मुझे। सिर्फ एक चीज़ इतना पता है कि ये जो है, ये इतनी बड़ी एक सेलिंग हुई है, यहाँ पे एक पीओआई है। ठीक है, लेकिन ये पीओआई को लेके मैं अभी क्या करूँ? ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, आईडीएम तो मेरा यहाँ पर हुआ है ना, तो आईडीएम से जस्ट पहले, आईडीएम से जस्ट पहले एक फेयर वैल्यू गैप जो था मेरा, फेयर वैल्यू गैप कहाँ तक मिल रहा था मेरा, ये यहाँ तक मिल रहा था, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और कैंडल जो है इसने कवर की है, कौन सी वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक कैंडल कवर की है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कैंडल कवर की है, राइट। तो मेरा बचा कितना पार्ट, तो जो मेरा पार्ट जो बचा है वो यहाँ तक इतना बचा है पार्ट। ठीक है, ओवरलैप हो गया, तो ओवरलैप जो हो गया उसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस। उसके बाद में क्या होगा, 30 मिनट में अब देखो, अब मेरा क्या होगा, 30 मिनट में बॉस तक का टारगेट आया समझ में? अब मैंने यहाँ से, मैंने अगर मैं पॉइंट अगर मैंने यहाँ से अगर मैंने कैप्चर किए हैं तो कितना कैप्चर हुआ है, $85 का रिस्क रिवॉर्ड है। सॉरी, ये बॉस यहाँ तक है। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड कितने का मिल रहा है मुझे, 61.92 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अब समझ में आया? ट्रेड एक ही बार पकड़ो लेकिन अच्छा वाला पकड़ो। अब आया समझ में? ओके।
ओके, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? अब इसलिए तो मैंने बोला था कि मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल नहीं बताया अभी तक। एंट्री मॉड्यूल हम अगली बार जब आएंगे तब हम देखेंगे। पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझना है ना। आप आप आपको जब पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है तभी तो आप वहाँ का टिकट लोगे। अब आपको इंडिया से यूएस जाना है तो पहले तो आप तो टिकट लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एंट्री कहाँ से लेना है वो तो एयरपोर्ट जाने के बाद ही पता चलेगा ना। तो सेम वो ऐसे ही है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक एंट्री हुई थी, तो ये कौन सी दिन थी? 21 जनवरी 16:30। इक्कीस जनवरी 16:30। ओके, अब ये वाला देखो, ये पार्ट। अब आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। लोअर लो जो है अपना वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 16:30। अगर ये 30 मिनट में लगाओगे तो अगर अब लगाओगे तो इस तरीके से, सॉरी 1 मिनट में लगाओगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये कोई पैटर्न बनता है क्या? यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बनता ना। ये ऊपर गया इस तरीके से, नीचे आया है, तो मेरा फेयर वैल्यू गैप किधर है? इधर है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आ रहा है ना फेयर वैल्यू गैप मेरा, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया इसने, यहाँ पर जब आया लोअर लो जब यहाँ पर बना तो मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका, ये वाले का इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये लोवेस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे इसने मुझे आईडीएम दिया, इसने मुझे यहाँ पे आईडीएम दिया, राइट। ओके, अब देखो इसने मुझे यहाँ पे क्या किया, इसने मुझे आईडीएम दिया, ठीक है। तो जब आईडीएम मिला मुझे, तो जब मुझे आईडीएम मिला, तो आईडीएम मिलने के बाद में क्या है, या तो लेटेस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप। अब लेटेस्ट वाला कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या यहाँ पर? आईडीएम के पहले मुझे बाय करना है ना अभी, तो इसके पहले कोई लेटेस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप है क्या? वो यही वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये टैप होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये बिना टैप करे ये ऊपर चला गया, देखो। तो ये वाला छूट चुका है हमारे से, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप 1 मिनट में अगर पहले ही ट्रांसफ़र हो जाओगे, पहले ही अगर आप ट्रांसफ़र हो जाओगे जब 4:30 बजने से पहले, तो ये 2 बजे का है, ठीक है। 2 बजे का है, अगर आप पहले ट्रांसफ़र हो जाओगे तो आपको पहले ही आप फेयर वैल्यू गैप में आ चुके हो, तो यहाँ से ये आईडीएम हुआ, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के साथ में आएगा, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे ये आपका आईडीएम हुआ, ठीक है। इसको सबको आपको बैक टेस्टिंग करना होगा धीरे धीरे देख के। आपका ये यहाँ पे आईडीएम हुआ, ठीक है। अब आईडीएम के पहले जो है आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है, कोई फेयर वैल्यू गैप है क्या, ठीक है। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप मिलता है आपको तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिलता है जो एक्सट्रीम पीओआई है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पीओआई बोलते हैं, ठीक है। जब कोई हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता है तो हमारे पास में एक्सट्रीम पीओआई रहता है। बस यहाँ पे आपने एंट्री लेना है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना है। फिर वही आपको 30 मिनट में जाना है। 30 मिनट में जाकर आपको आपका बॉस तक का टारगेट डिसाइड करना है, ये वाला। अगर आप 1 मिनट में भी देखोगे तो आपको वहाँ पे बाइंग का टीआरएस दिखाई देगा, ठीक है, समझ गए? आज समझा मैपिंग हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करते हैं वो समझा। ये एंट्री मॉड्यूल तो मैंने थोड़ा बहुत ही बताया, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाद में, लेकिन उसके लिए टाइम है अभी, ठीक है। तो आईडीएम पहचानना सीखो, ठीक है। आईडीएम कैसे पहचानना है वो सीखो। इस लेक्चर को बार बार देखो, बार बार अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखो, बार बार देख के कल से जो लाइव चार्ट बनेगी ना उसके अंदर आईडीएम मार्क करने की ट्राई करो।
आप मुझे व्हाट्सअप में अगर पूछोगे तो मैं आपको व्हाट्सअप में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लाइव में ही आके मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। इसलिए मैंने बोला था कि मैं लाइव आके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप अभी आईडीएम का जो स्विंग समझ गए ना कैसा होता है, स्विंग कैसा होना चाहिए, इसका ऊपर जाके ये नीचे आके अगर ये हाई जा रहा है तो हाई का जो लेफ्ट है उसको ब्रेक करना चाहिए कैंडल्स के अंदर, तभी ही वो आईडीएम होता है, राइट। अब इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया, ये ऊपर की तरफ है, तो ये आईडीएम नहीं हुआ ना, राइट। अगर इसके और इसके कैंडल के बीच के अंदर ये घूम रहा है, ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए, राइट। ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, तभी आईडीएम हुआ है। अब ये ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन इसकी तो लिक्विडिटी ली ही नहीं, ये तो इनसाइड हो गया, ये फिर से ऊपर चला गया। ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो वापस नीचे आना चाहिए ना, नीचे तो आया ही नहीं, तो आईडीएम कहाँ से हुआ। ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे आईडीएम हुआ, जब जाके हायर हाई मिला, तो यहाँ पे एंट्री मिली, तो टारगेट बॉस था मेरा यहाँ पर, तो बॉस तक का टारगेट हो गया। आया समझ में अभी थोड़ा क्लियर हुआ। ओके, ठीक है, चलो। तो अभी इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो ये वीक। मैं आने वाले वीक में मैं बीच में एक दिन एक और लेक्चर लूँगा, ठीक है। मैं इसको कल अपलोड कर दूँगा, आप इसको आराम से एक और बार देखिए, ठीक है। और कल से चार्ट में अप्लाई करके देखिए, ठीक है। आया समझ में अभी, ओके। मैं एक और चीज़ बताया था आपको, अभी जैसे आपने ये 30 मिनट में देखा है, तो ओवरऑल चार्ट देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका नाम होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये आप देखो, इसने इसको देखो कितना इसने इसका लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ मार्क करोगे तो इसका जो ये है ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। 30 मिनट्स में जाके देखो कि यहाँ पे कुछ है क्या नहीं है, ठीक है। 30 मिनट्स में जाइए, अगर यहाँ पे कुछ है तो देखिए, कुछ बनता है तो देखिए, अगर नहीं बनता है, अगर एक्सट्रीम पीओआई है, चलो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये कौन सा है, 31 अक्टूबर है, 31 मिनट में जाते हैं, 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर में ये जो है ये वाली लाइन है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया है, ये ऊपर गया है, फिर ये वापस नीचे आया है, मतलब यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर इधर नीचे आया, तो यहाँ पे आईडीएम हुआ ना, राइट। आईडीएम तो हो गया, आईडीएम तो हो गया, और यहाँ से ये नीचे आ गया है। लेकिन अब हमें देखना है कि मार्केट अब हमारा इस जोन में है, ठीक है। आईडीएम से लेके ये वाला जो जोन है, अगर आप 30 मिनट्स में अगर आप इसको मार्क करोगे, ये वाली जो इतनी मार्किंग है, ये वाली अगर आप मार्क करोगे, इसको आप लेके जाओ एक्सटेंड राइट तक, ओके। अब देखो इधर है, तो यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे आईडीएम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक टैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ऊपर जाके या चॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगी तब लेना, ये नीचे आएगी तब ट्रेड लेना। या तो यहाँ पे जो ये स्विंग के पास में यहाँ पे अब लेटेस्ट में यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आईडीएम होने के बाद में, ठीक है। ये स्विंग के पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। समझ गए, मैं भी आपको थोड़ी बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कल पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। समझे आईडीएम हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करते हैं, क्लियर। ओके, एनी क्वेश्चंस।
हाँ हाँ, तब पता, हाँ तब पता चलेगा।